शराब के बड़े कारोबारी पोंटी चड्ढा और उनके भाई की हत्या के मामले में अब और राज गहराते जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक चिट्ठी लिखी है पंजाब पुलिस को, ऐसा हमें पता चला है। और उसमें ये जानकारी मांगने की कोशिश की गई है कि आखिरकार पंजाब पुलिस ने पोंटी और उनके भाई को दिल्ली में क्यों सुरक्षा दी हुई थी। उन्हें इस बात पर ऐतराज़ है कि दिल्ली में रहने वाले आम लोगों को बाहर से कैसे सुरक्षा मिली। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सिर्फ वीआईपी लोगों को इसकी इजाज़त है, आम नागरिकों को ऐसी सुरक्षा नहीं दी जा सकती। हरदीप सिंह के पास पंजाब पुलिस के 6 जवान थे और घटना के वक्त 3 मौजूद थे। पोंटी चड्ढा के पास पंजाब पुलिस का 1 ही जवान है। दिल्ली पुलिस इस मामले में पंजाब पुलिस से भी सफाई मांग रही है और गृह मंत्रालय को भी अब चिट्ठी लिख चुकी है। नीता हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथी। नीता, आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे उद्योगपति होंगे शायद पंजाब में। अब चूंकि मामला खुला है तो ये बहुत दूर तक बात जाएगी कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से और लोग हैं जिनको पंजाब और उत्तर प्रदेश में इस तरीके की सुरक्षा मिली है। और इस मामले में आपको समझना चाहेंगे कि किन कानूनों के जरिए या किन कायदों के हवाले से ये सुरक्षा दिल्ली में दी गई थी। अभिषेक, सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर है, जब भी किसी ऐसे शख्स को इस तरह की सिक्योरिटी दी जाती है तो वो उसी राज्य तक के लिए दी जाती है। जैसे अगर पोंटी को मिली थी या फिर उसके भाई को मिली थी हरदीप को, तो वो पंजाब के लिए थी। लेकिन अगर वो दिल्ली आ रहे हैं तो उन्हें दिल्ली पुलिस को इंटीमेट करना होगा कि वो दिल्ली आ रहे हैं। और अगर वो अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर आ रहे हैं तो कितने सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर आ रहे हैं। यही दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें ना कोई इंटीमेशन मिली थी। अब ये सामने आ रहा है कि हरदीप के पास 6 PSOs थे, जबकि पोंटी के पास 1 था और उसके भाई के पास जो राजीव है उसके पास 2 थे। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ऐसी जो एक प्रावधान है सिर्फ वीआईपीज को मिला है, चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी सुरक्षा लेकर आ सकते हैं, लेकिन एक आम नागरिक जो है वो इस तरह की सुरक्षा लेकर दिल्ली के दायरे में नहीं आ सकता। अब वो कह रहे हैं कि अब वो होम मिनिस्ट्री को लिखने जा रहे हैं ताकि होम मिनिस्ट्री जो है वो पंजाब पुलिस से एक्सप्लेनेशन मांगे। दिल्ली पुलिस ये भी कह रही है कि वो पंजाब पुलिस से लगातार संपर्क में है, लेकिन अभी फिलहाल ये सामने नहीं आया कि किसी भी PSO का जो रोल है वो इस वाक्य में सामने नहीं ले आया है। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है वो सभी PSO से पूछताछ कर रही है ताकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उस तक वो पहुंच सके। अभिषेक, नीता, आपसे एक और बात समझना चाहेंगे कि चूंकि ये मामला ऐसा हो गया जिसमें फायरिंग हो गई, जिसमें पोंटी चड्ढा जैसे शख्स की मौत हो गई, लेकिन क्या आपको ऐसी जानकारी मिली है दिल्ली पुलिस या गृह मंत्रालय से कि ऐसे और भी कई व्यापारी होंगे, कारोबारी होंगे या कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको पंजाब पुलिस या दूसरी राज्यों ने इस तरीके की सुरक्षा दी हो और वो दिल्ली में मौजूद हो? बिल्कुल अभिषेक, ऐसे कई लोग होंगे, लेकिन फिलहाल उसकी लिस्ट क्या है या उनकी नंबर कितने हैं, तादाद कितनी है, फिलहाल इसका कोई ब्यौरा नहीं है दिल्ली पुलिस के पास। हो सकता है कि क्योंकि ये मामला अब सामने आया है तो एक लिस्ट जो है वो कंपाइल की जाए और उन लोगों को बोला जाए कि अगर वो दिल्ली की सीमा के अंदर आ रहे हैं तो अपनी सिक्योरिटी नहीं लेकर आएँ, और अगर ज़रूरी है उन्हें साथ लेकर आना तो जो एक इंटीमेशन लेटर है वो ज़रूर दिया जाए। तो हो सकता है कि बात आगे चले, लेकिन फिलहाल इनकी तादाद कितनी है इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया नीता, जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से पंजाब पुलिस ने कानूनों को ताक पर रखकर सुरक्षा मुहैया कराई दिल्ली के अंदर पोंटी चड्ढा को, जो कि शराब के कारोबारी हैं, जिनके पंजाब में भी बड़ा कारोबार है शराब का। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.